प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शैलका आहूजा हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपको रसखान कवि के सवैये पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, रसखान कवि के सवैये पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ कवि के विषय में बता दूं। रसखान कवि का जन्म 1548 ईस्वी में दिल्ली के निकट हुआ था। बच्चों, थोड़ा सा बताओ, इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और ये मुस्लिम होते हुए भी इनकी श्री कृष्ण के प्रति बहुत आस्था थी। और बच्चों, एक बार इनकी ये श्री कृष्ण के प्रति आस्था को देखकर स्वामी विठलनाथ जी ने इनको अपना शिष्य बना लिया। ठीक है बच्चों, और उसके बाद एक ये भी कहा जाता है कि श्री नाथ जी का मंदिर है, उसमें इनको श्री कृष्ण भगवान जी के साक्षात दर्शन हुए थे और तभी से इनका उस ब्रज भूमि पर इतना अधिक विश्वास हो गया कि वो वहीं रहने लगे। इनकी मृत्यु 1628 ईस्वी के आसपास हुई थी। इनकी रचनाएं प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, ऐसी इनकी रचनाएं हैं। बच्चों, श्री कृष्ण के प्रति इनकी बहुत आस्था थी। आज जो आप सवैये पढ़ने जा रहे हैं वो इनकी श्री कृष्ण के प्रति जो इनका लगाव है वही वर्णन इसमें दर्शाया गया है। बच्चों, थोड़ा सा बता दूं, आज आप जब रसखान कवि पढ़ने जा रहे हैं तो आपका देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कवि का नाम और कविता का नाम बताइए, तो आप बता देंगे कवि का नाम रसखान है और कविता का नाम क्या है, सवैये है। और आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी भाषा कौन सी है, तो आप बताएंगे इसकी भाषा ब्रज भाषा है। आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कौन से छंद का प्रयोग किया गया है, तो आप बताएंगे इसमें सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ के बारे में, इस पाठ की पद्यांश की व्याख्या पढ़ रहे हैं। आइए बच्चों। मानुष हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चुरु नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत पुरंदर धारन। मानुष हो तो वही रस खाने। अब देखिए बच्चों, रस खानी यानी रस खान कवि कहते हैं। उनकी अभिलाषा क्या है? उनकी कामना है कि मानुष यानी मुझे मनुष्य जन्म मिले। रसखान कवि कहते हैं कि मुझे अगर मनुष्य जन्म मिले तो बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मैं ब्रज में बसो वास करना चाहता हूँ, निवास करना चाहता हूँ गोकुल गांव के ग्वारन, और गोकुल गांव का एक ग्वाला बनना चाहता हूँ। रसखान कवि कहते हैं कि अगर मैं मनुष्य मुझे जन्म मिले तो मैं ब्रज में गोकुल गांव का ग्वाला बनना चाहता हूँ। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, और अगर मैं पशु बनूं तो कहाँ, वैसे मेरा इसमें बस तो नहीं है, लेकिन अगर मैं पशु बनूं तो चरोनित नंद की धेनु मंझारन, तो मैं चरोनित नंद की धेनु मंझारन, तो मैं चरोनित नंद यानी मैं नित प्रति नंद बाबा नंद की धेनु यानी गायों के मंझारन बीच में चरो चरना चाहता हूँ। क्या बनना चाहता हूँ? यानी गाय बनना चाहता हूँ, और गाय भी मैं बाबा नंद की गायों के बीच में चरना चाहता हूँ। बीच में चरो चरना चाहता हूँ। क्या बनना चाहता हूँ? यानी गाय बनना चाहता हूँ, और गाय भी मैं बाबा नंद की गायों के बीच में चरना चाहता हूँ। अब आगे देखिए क्या कहते हैं रसखान कवि। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। अगर मैं पाहन हो तो वही गिरि को, अगर मैं पाहन यानी पत्थर बनूं, हो तो वही गिरि, तो मैं उसी गिरि
पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ, जो कि जिसको हरि छत्र, हरि यानी श्री कृष्ण ने, छत्र यानी छाते के रूप में, पुरंदर का मतलब होता है इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए, इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए अपनी उंगली पर धारण किया था। अगर मैं पत्थर बनूं तो मैं उस पर्वत कौन सा था बच्चों? वो गोवर्धन पर्वत। इसकी भी एक कथा मैं अभी बताऊंगी आपको। बच्चों देखो, भगवान श्री कृष्ण ने क्यों उठाया था पर्वत। कथा के अनुसार बच्चों, वृंदावन निवासी अच्छी फसल के लिए इंद्र देवता की पूजा किया करते थे और बहुत धूमधाम से उत्सव मनाते थे। और भगवान इंद्र सभी देवताओं में सबसे ऊंचे हैं और उन्हें स्वर्ग का राजा भी कहा जाता है। और इस कथा के अनुसार भगवान इंद्र को अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड हो गया था और जिसे चकनाचूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। और श्री कृष्ण ने वृंदावन के लोगों को समझाया कि गोवर्धन पर्वत की उपजाऊ धरती के कारण ही यहाँ पर घास उगती है, जिसे उनकी गायें, बैल और पशु चरते हैं, जिसके बाद उनसे दूध मिलता है। साथ ही वो खेत को जोतने में भी मदद करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन निवासियों को समझाया कि वो भगवान इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। यह सब बातें सुनकर इंद्र जी को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने वृंदावन में इतनी मूसलाधार बारिश कर दी कि चारों तरफ जल ही जल हो गया, चारों तरफ पानी पानी हो गया। तब इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की सबसे कनिष्ठिका उंगली पर इस गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। सभी वृंदावनवासी उस पर्वत के नीचे आ गए और खुद को भारी बारिश से बचा लिया। इंद्र 7 दिनों तक पानी बरसाते रहे। आखिर में उनको अपनी भूल का एहसास हुआ। भगवान इंद्र खुद धरती पर उतरे और श्री कृष्ण जी से माफ़ी मांगी। तभी से बच्चों त्यौहार को मनाया जाता है। यानी ये कथा यही है कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को छाते के रूप में धारण किया था। आ गया समझ में? अब आगे देख। इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए छाते के रूप में उस पर्वत को धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल कदम्ब की डारन। जो खग अगर मैं पक्षी बनूं तो बसेरो करो, तो मैं बसेरा करना चाहता हूं। मिली कालंदी यानी कालंदी यमुना नदी के, कूल यानी किनारे, कदम्ब की डारन यानी कदम्ब वृक्ष की डाली पर बसेरा करना चाहता हूं। यानी अगर मैं पक्षी बनूं तो मैं यमुना नदी के किनारे कदम्ब वृक्ष की डाल पर बसेरा करना चाहता हूं। क्यों चाहता हूं वहां पर बसेरा करना? क्योंकि श्री कृष्ण उस के नीचे खड़े होकर बांसुरी बजाया करते थे। यानी बच्चों, आपने पढ़ा तो आपने देखा रसखान कवि इन सब के माध्यम से क्या चाह रहे हैं? वो श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाह रहे हैं। क्यों सानिध्य? यानी मनुष्य बने तो गांव का ग्वाला बनना चाह रहे हैं। क्योंकि श्री कृष्ण क्या करते थे? श्री कृष्ण गांवों को चराने जाया करते थे, है ना? तो वो ग्वालों के साथ जाया करते थे, तो ग्वाला बनना चाह रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा, श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो जाएगा, उन्हें उनकी समीपता मिलेगी। और उन्होंने आगे क्या कहा था? अगर पशु बनूं तो मैं पशु यानी बनूं तो गाय बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण गायों को चराने जाया करते थे और गाय बाबा नंद की गाय बनना चाहते हैं। इससे क्या होगा? श्री कृष्ण की समीपता मिलेगी। और पत्थर बनना चाहते हैं क्योंकि श्री कृष्ण ने बच्चों अपनी उंगली पर उस गोवर्धन पर्वत को धारण किया था इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए, है ना? और पक्षी बनना चाहते हैं, उससे भी श्री कृष्ण की समीपता मिलेगी। वो कैसे मिलेगी? क्योंकि उस यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब वृक्ष है ना, वो पक्षी बनकर वहां वास करना चाहते हैं। वहां वास करने से क्या होगा? क्योंकि उस कदम्ब वृक्ष की डाली के नीचे श्री कृष्ण क्या बजाया करते थे? बांसुरी बजाया करते थे। तो इससे क्या होगा? इससे वहां पर भी उन्हें श्री कृष्ण की समीपता प्राप्त होगी। आ गया बच्चों समझ में? हमारी इसकी भाषा बच्चों कौन सी है? ब्रज भाषा है ना?
और छंद कौन सा है? सवैया छंद है। और बीच बीच में देखो अलंकार भी आए हुए हैं हमारे इसमें। जैसे देखिए बच्चों, कालंदी, कूल, कदम्ब, इसमें हमारा कौन सा अलंकार है? देखिए क वर्ण आ रहा है ना, क अक्षर आ रहा है, क अक्षर आ रहा है, क आ रहा है। तो ये जहां हमारा होता है वहां हमारा अनुप्रास अलंकार होता है ना। यहाँ भी देखिए आप, गोकुल गांव के ग्वारन, ग आ रहा है, ये ग आ रहा है, ये ग। तो यानी यहाँ पर भी एक अक्षर जब बार बार आता है तो कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो हमारा ये कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। आ गया समझ में बच्चों? धन्यवाद।